हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी रिक्वायरमेंट 2026। इसमें एलडीसी एंड जूनियर असिस्टेंट जिसमें 10,644 पोस्ट हैं। हम डिटेल में एज क्वालिफिकेशन सैलरी एग्जाम पैटर्न सिलेबस आज चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को डिटेल में देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी हेडलाइट्स के तो ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी कह सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल नोटिस जो आया था, आपका 12 जनवरी 2026 को आया था। और आपकी स्टार्टिंग 15 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट जो आपकी 13 फरवरी तक रहने वाली है। लगभग 1 महीने का समय आपको देखने को मिलेगा, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो फ़ीस सबसे ज़्यादा उसके सामने डिफ़िकल्टी रहती है कि फ़ीस किस तरीके से यहाँ पर रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि फ़ीस क्या रहेगी? देखिए सामान्य वर्ग जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं अर्थात ओबीसी के, जो 600 आप फ़ीस जमा करेंगी, 600 फ़ीस आपकी रहेगी। और नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट हैं उनकी 400 फ़ीस रहेगी और एससी एसटी वालों के लिए भी 400 फ़ीस रहेगी। यदि कोई आपको ओटीआर जो शुल्क जमा किया जाएगा, जो कि दोबारा शुल्क देय नहीं होगा, यहाँ पर बताया दिया गया है कि आप अगर शुल्क जमा कर देते हैं तो आपकी शुल्क वापस नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिपिड ग्रेड जो कि आपकी सेकंड है, जिसमें क्लर्क ग्रेड सेकंड जिसे हम कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है, जिसमें नॉन जो शेड्यूल्ड एरिया है जिसमें 9,682 और जो शेड्यूल्ड एरिया है जिसमें 1,002 पोस्ट निकली हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस का जो कि हम कह सकते हैं पोस्ट में कितनी आपकी पोस्ट देखने को मिलेंगी। देखिए विभागों की बात करते हैं तो विभाग आपका राजस्व जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है। इसके बाद जो शासन जो सचिवालय एवं अधीनस्थ विभाग कनिष्ठ सहायक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिपिड ग्रेड जो कि आपका सेकंड है। इसके बाद कृषि विवरण निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी। बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया की क्या रहेगी। कोई भी कैंडिडेट अगर उसकी का जो उम्र है 18 से लेकर के 40 साल होनी चाहिए और उसकी जो उम्र काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2027 से काउंट की जाएगी उसकी उम्र। इसके साथ ही उसकी जो छूट की बात करते हैं तो राजस्थान के आरक्षित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लगभग सरकारी नियमों के अनुसार 5 से 10 वर्ष की छूट देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। देखिए क्वालिफ़िकेशंस में सीईटी पेपर जो आपका होता है इसको देना अनिवार्य है। इसमें जो कि आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल जो 2024 दिया था, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। कट ऑफ के आधार पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। इसमें शैक्षिक योग्यता आपकी 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर कोर्स इनमें से हो सकता है। डिप्लोमा डिग्री यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो सकता है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कैंडिडेट चाहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन, इसके बाद लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन, ये 3 चीज़ें आपकी रहेंगी सिलेक्शन प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ों के बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या रहने वाला है, ये भी डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सामान्य पेपर जो पेपर 1 है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित आदि के रहेंगे। लगभग 3 घंटे का समय, 100 अंक और 150 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। पेपर 2 जिसमें सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी रहेगा, जिसमें 3 घंटे का समय, 100 अंक, 150 प्रश्न रहने वाले हैं। दोनों पेपर को अलग-अलग लगभग न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप फॉर्म को यहाँ पर कह सकते हैं कि पास करेंगे फ्रेज 1। फ्रेज 1 पास करने के लिए आपको देखिए कट-ऑफ भी 1/3 मार्किंग रहेगी कट-ऑफ। फ्रेज 2 जो कि आपका टाइपिंग रहने वाला है, जिसमें कौशल परीक्षण टाइप किया जाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के कंप्यूटर पर टाइपिंग की दक्षता का स्टेप टेस्ट होगा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में आपको ओटीआर करके आपको लॉगिन डिटेल्स को प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज पर जाना होगा, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग कुछ इस तरीके से आपको लिखा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने एक नया पेज खुलेगा। इस प्रकार का आपका यहाँ पर नया पेज देखने को मिलेगा इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर सीईटी जो कि 2024 के आगे आपको 1 ओटीआर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा। पेज आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉगिन हियर यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आपका सामने धैर्यपूर्वक भरना होगा। खुलकर आएगा, धैर्यपूर्वक आप उसे
भरेंगे। अंत में सबमिट करने के बाद आपको डिटेल्स को प्राप्त कर लेना होगा। डिटेल्स को प्राप्त करने के बाद अपने पास यहाँ पर कह सकते हैं कि सुरक्षित रख लेना होगा। उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेनी होगी या फिर अपने डेस्क बोर्ड में अपने यहाँ पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने बात की, जो आपकी कह सकते हैं कि राजस्थान लो जो कि आपका चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी, वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस की। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आपको ये जैसे कि आपकी पीडीएफ के साथ ही आपकी ऑफ़िशियल लिंक नोटिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के मिल जाएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कह सकते हैं कि इसके साथ ही आपको जैसे यूपी का पेपर होने वाला है, आपका आरआरबी का पेपर होता है, एसएससी का पेपर होता है, डीआरडीओ का पेपर होता है, तो इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो कोशिश की जाएगी कि एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की जा सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।